पुस्तक का नाम प्रतिभा पुरुषार्थ की चेरी, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 6। शीर्षक है ओजस्विता, तेजस्विता और मनस्विता का आंतरिक भांडागार। काया की बलिष्ठता पर आरोग्य और दीर्घ जीवन निर्भर है। यह भी एक प्रकार का विशेष वैभव है। इस उपलब्धि की समस्त संभावनाएं मनुष्य अपने अंतः क्षेत्र में छिपाए बैठा है। उस अप्रकट को प्रकट करना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। जो एक के लिए संभव हो सकता है वह दूसरे के लिए असंभव रहे, इसका एक ही कारण है पुरुषार्थ की कोताही। परिस्थितियों को, भाग्य को इसके लिए दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि परिस्थितियां मनः स्थिति की ही प्रतिक्रियाएं हैं। हर मनुष्य अपना भाग्य, अपना संसार और अपना भविष्य स्वयं ही विनिर्मित करता है। जिसे भाग्य या संयोग कहा जाता है वह भी पिछले पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है। आरोग्य एवं दीर्घ जीवन के वरदान भी आत्मनिर्माण की साधना के फलस्वरूप ही उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य की एक और ऐसी ही विशेषता है जिसे जीवट या जीवनी शक्ति कहते हैं। इसका बाहुल्य रहने से मनुष्य प्राणवान, स्फूर्तिवान, ओजस्वी, प्रतिभाशाली बनता है। साहस, पराक्रम, उत्साह और स्फूर्ति का समन्वय जीवट के रूप में जाना जा सकता है। यह तो सामान्य काया भी कम समय में ऊंचे स्तर के कार्य अधिक सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है। तत्परता शरीरगत है और तन्मयता मनोगत। दोनों का सुयोग संयोग जब भी जहां भी होता है वहां बिजली के दोनों तार जुड़ जाने पर प्रवाहित होने वाले करंट की तरह जीवट का उभार भी दृष्टिगोचर होता है। इसके अभाव में बलिष्ठ और दीर्घजीवी मनुष्य भी कुछ महत्वपूर्ण कर सकने में समर्थ नहीं होता। निरोग लंबी जिंदगी जी लेना एक बात है और लक्ष्य पर बिजली की तरह टूट पड़ने वाली सफलता पाने से पूर्व ना रुकने ना झुकने वाली ओजस्विता दूसरी। मनस्वी तेजस्वी व्यक्ति शरीर की दृष्टि से भले ही सामान्य दिखें, पर वे एक काम इतना अधिक, इतने ऊंचे स्तर का कर गुजरते हैं कि सामान्य स्तर के व्यक्ति उसे किसी देवता का वरदान या भाग्य का अनुदान मानने लगते हैं। वस्तुतः यह जीवट ही है जिसके होने पर मनुष्य का पराक्रम अत्यधिक बढ़ जाता है और जिसके अभाव में बलिष्ठ व्यक्ति भी गंदा, मोटा, सोटा, अजगर बना ज्यों त्यों करके दिन गुजारता ही रहता है। ओजस्विता के बीजांकुर हर किसी के अंतराल में समान रूप से विद्यमान है। प्रतिभा की किसी में कमी नहीं। स्फूर्ति कहीं आसमान से नहीं टूटती, अभ्यास द्वारा स्वभाव का अंग बनानी पड़ती है। जो ऐसा कर लेते हैं उनकी जीवट जीवनी शक्ति अपने चमत्कार पग पग पर दिखाती है। यह आंतरिक विशेषता नस नाड़ियों में बिजली की तरह दौड़ती है, जो क्षमता को इस स्तर का बना देती है मानो कि देव दानव की भूमिका निभ रही हो। ऐसे प्रमाण उदाहरणों की कहीं कोई कमी नहीं। अतीत के संस्मरणों में ऐसे अगणित उल्लेख हैं। कोई चाहे तो अभी भी ऐसे प्रमाण उदाहरण अपने ही इर्द गिर्द तलाश कर सकता है। यूनानी नाटककार सोफोक्लीज ने 90 वर्ष की आयु में अपना प्रसिद्ध नाटक इडिपस लिखा था। अंग्रेजी कवि मिल्टन 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सारा ध्यान साहित्य रचना पर केंद्रित कर दिया। 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखा। 62 वर्ष में उनका पैराडाइज रिंगेड प्रकाशित हुआ। जर्मन कवि गेटे ने अपना ग्रंथ फास्ट 80 वर्ष की आयु में पूरा किया। 92 वर्ष का अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी अपने क्षेत्र में अन्य सभी विद्वानों में अग्रणी था। दार्शनिक कैंट को साहित्यिक ख्याति 74 वर्ष की आयु में मिली, जब उसकी एंथ्रोपोलॉजी, मेटाफिजिक्स ऑफ इथिक्स और
स्ट्राइफ ऑफ फैकल्टीज प्रकाश में आई। होप्स ने 88 वर्ष की उम्र में इलियड का अनुवाद प्रकाशित कराया था। चित्रकार टीटान का विश्वविख्यात चित्र बैटल ऑफ लिमांटो जब पूरा हुआ तब वे 98 वर्ष के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे जो कि अपने अंतिम दिनों तक बराबर काम करते रहे। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ आविष्कार की। अपनी प्रसिद्धि के बाद अपने को व्यस्त रखने के लिए अनेकों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में लगाए रखा, जिनके लिए उन्हें ख्याति प्राप्त है। महात्मा टॉलस्टॉय 80 वर्ष की अवस्था के बाद भी इतनी चुस्ती, गहराई और प्रभावशील ढंग से लिखते रहे कि उसकी बराबरी आधुनिक यूरोप के किसी लेखक द्वारा नहीं हो सकती। विक्टर ह्यूगो 83 वर्ष की आयु तक मृत्यु पर्यंत लिखते रहे। वृद्धावस्था उनकी ताजगी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। टेनिसन ने 80 वर्ष की प्रौढ़ावस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग द वार दुनिया को भेंट की। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्हें कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, अपने जीवन के संध्या काल में भी सक्रिय बने रहे। उन्हें 76 वर्ष की उम्र में मृत्यु से कुछ पूर्व ही अपनी 2 सर्व सुंदर रचनाएं टेबेरी एवं एपिलाग टू ऑसलैंडी लिखी थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक यूटोपिया लेखक H.V. वेल्स ने 70 वर्ष का जन्मदिन मनाने के उपरांत भी पूरी चुस्ती और कर्मठता के साथ 1 दर्जन नई पुस्तकों की घोषणा की और उसे पूरा कर दिखाया। महान साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की 93 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई तो उन्होंने बताया कि इन दिनों वे इतना अधिक लिखते हैं जितना कि 40 वर्ष की आयु में भी नहीं लिख पाते थे। दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे 80 वर्ष की अवस्था में भी नियमित रूप से 10 घंटे काम करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें तब पूरी की जब वे 85 वर्ष के थे। बर्ट्रैंड रसेल को जब नोबेल पुरस्कार मिला तब वे 78 वर्ष के थे। मारिस मेटरलिंक का देहावसान 88 वर्ष की आयु में हुआ। मरने के दिनों ही उनकी अंतिम पुस्तक दी एवांट ऑफ सेतुवाल प्रकाशित हुई, जिसे उनकी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रिटेन के प्रख्यात पत्र डेली एक्सप्रेस के संचालक लॉर्ड विवन बर्क लगभग 80 वर्ष की आयु तक पहुंचते हुए भी अपने दफ्तर में जमकर 10 घंटे बैठते थे। महारानी विक्टोरिया ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को 82 वर्ष की अवस्था तक कुशलता के साथ निभाया। मैरी समरबिले ने 82 वर्ष की आयु में परमाणु, मालेक्यूलर तथा अणुवीक्षण यंत्र संबंधी माइक्रोस्कोपिकल विज्ञान पर अपनी उपयोगी एवं बहुमूल्य रचना प्रकाशित की। मिसेज लुक्रेरिया 87 वर्ष की उम्र तक महिलाओं को ऊपर उठाने तथा विश्व शांति के लिए अथक रूप में निस्वार्थ सेवा कार्यों में जुटी रहीं। पेरिस की 80 वर्षीय महिला सांद्रेवस्की पिछले दिनों सारबोन विश्वविद्यालय की विशिष्ट छात्रा थी। उन्होंने 60 वर्ष पूर्व छोड़ी हुई अपनी कक्षा की पढ़ाई जब आरंभ की तब एक महिला के 3 पुत्र, 7 नाती नातिन और 1 पर नाती थे। भारत की कोकिला कही जाने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने वृद्धावस्था में भी राष्ट्र, धर्म तथा मानवता की जो सेवाएं की वे चिर स्मरणीय रहेंगी। सिसरो ने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ए ट्रीटिज ऑन गोल्ड एज की रचना की। कीरो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। प्रसिद्ध दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों के ये उदाहरण इस तथ्य के साक्षी हैं कि इच्छा शक्ति जब तक है तब तक आयु भी साथ देती है। व्याधिग्रस्त विवेकानंद भगंदर के फोड़े से कष्ट भोगते रहे। शंकराचार्य
जब अंतिम क्षणों तक कार्य करते जी सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि एक स्वस्थ मनुष्य सब कुछ सामान्य सामर्थ्य अद्भुत होते हुए भी अपने हाथ पांव पसार दे, प्रमादग्रस्त जीवन जिए। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं जब अपने आयु के उत्तरार्ध में महामानवों ने विलक्षण कहे जाने वाले कार्य संपन्न किए। प्लूटार्क यूनान के माने हुए साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के बाद लैटिन भाषा पढ़ना आरंभ की थी। इटली के प्रख्यात उपन्यासकार बोकेशियो को ढलती उम्र में साहित्यकार बनने की बात सूझी। उस ओर वह पूरी दिलचस्पी के साथ जुटा और अंततः मूर्धन्य कथाकार बनकर चमका। दार्शनिक फ्रैंकलिन की विश्वव्यापी ख्याति है। वे 50 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र से अपरिचित रहे। दर्शन के प्रति रुझान इसके बाद ही उत्पन्न हुआ और वह उन्हें विश्वविख्यात बनाकर ही रहा। इस काल में रचित उनका साहित्य आज भी गीता माना जाता है। पंडित दामोदर सातवलेकर का उदाहरण तो प्रख्यात है। स्वाध्याय मंडल पादरी के संस्थापक इस महापुरुष ने 65 वर्ष की आयु के बाद अपना आंदोलन चलाया एवं आर्ष ग्रंथों की सटीक व्याख्या कर वैदिक साहित्य का नवीनीकरण आधुनिक संदर्भ में किया। सुकरात के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे मात्र दार्शनिक ही नहीं, संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने 60 वर्ष पार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत अच्छा माध्यम हो सकता है। अस्तु उन्होंने गाना सीखना आरंभ किया और बजाना भी। यह क्रम उन्होंने मरते दम तक जारी रखा। अपनी स्फूर्ति व योगी मनहा स्थिति का वे इसे मूल आधार मानते थे। सर हेनरी स्पेलमैन अग्रगण्य विज्ञानवेत्ता हुए हैं। वे 60 वर्ष तक दूसरी तरह के काम करते रहे। इस उम्र में उन्हें वैज्ञानिक बनने की सूझी, सो उन्होंने साइंस की पुस्तकें पढ़ना आरंभ की और उस दिशा में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें उच्च कोटि की वैज्ञानिक सफलताएं प्रदान की। न्यूजीलैंड निवासी एक 85 वर्षीय वयोवृद्ध अल्फ्रेड एन रीड ने लंबी यात्रा अनवरत जारी रखने का कीर्तिमान स्थापित किया। उसे नॉर्थ केप से दक्षिणी न्यूजीलैंड के छोर तक की 1700 मील लंबी यात्रा पैदल करनी थी। वह चलता ही रहा और जवानों की गति से नियत स्थान पर आशा से बहुत पहले ही जा पहुंचा। इतना ही नहीं, उसने 90 वर्ष की आयु में भी सिडनी से मेलबोर्न तक की 630 मील की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और रास्ते में ऊंचे पर्वत लांघे। जीवट वाली लड़कियों में स्विट्जरलैंड की फुटीजर का नाम अविस्मरणीय रहेगा। उसने सदा बर्फ में ढके रहने वाले एल्लेलिन हॉर्न पर्वत की 13,234 फुट चढ़ाई बिना थके चढ़कर दिखाई, जब वह मात्र 8 वर्ष की थी। पिछले दिनों कुछ किशोर वय की लड़कियों ने नंदा देवी की चढ़ाई पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दादी रेनाल्डस ने पाश्चात्य जगत में बहुत ख्याति प्राप्त की है। उनकी फिल्म सफलता समूची जीवन साधना का ही एक छोटा अंग है। 65 साल की उम्र में वे 4 बच्चों की मां और दर्जनों नाती पोतों की दादी बन चुकी थी। तब उन्हें उत्साह उठा कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है वह कम है। उन्हें सफल जीवन जीने के लिए अधिक विद्या उपार्जित करनी चाहिए। सो वे कॉलेज जाने लगी और 69 साल की उम्र में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की स्नातिका बन गई। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया। जिस आत्मविश्वास के साथ वे बातें करती थी, उसे देखकर डायरेक्टरों ने उन्हें छोटा काम दे दिया। उनके परिश्रम, मधुर स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व ने उस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने का अवसर दिया। अस्तु
उन्होंने लगातार 13 वर्ष प्रख्यात फिल्मों में काम किया। 82 वर्ष की उम्र में वे एक विद्वान शरीर शास्त्री से यह परामर्श लेने गईं कि उनके पेट का मांस थुलथुला हो गया है। यह कसा हुआ कैसे हो सकता है? डॉक्टर गेलार्ड हॉजर ने उपचार बताए। तदनुसार उनका पेट भार मुक्त हो गया। साथ ही डॉक्टर ने उनकी इतनी लंबी आयु और चुस्ती का कारण पूछा तो उसने बताया कि आहार संबंधी सतर्कता, व्यायाम में नियमितता और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही उनकी वृद्धावस्था को जवानी स्तर का बनाए रखने में समर्थ हुआ है। उनका कथन था कि वे जिंदगी को प्यार करती हैं और हर दिन को बहुत ही आनंद का रसास्वादन करते हुए जीना चाहती हैं। मोटे तौर से यही था उनकी वृद्धावस्था को जवानी की स्थिति में बनाए रखने वाला कारण। आमतौर से जवानी की क्षमता प्रधान मानी जाती है और कहा जाता है कि जरा जीर्ण मनुष्य अशक्त हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इसी प्रकार कम आयु वालों के संबंध में भी यही मान्यता है कि शारीरिक मानसिक विकास न होने के कारण वे कच्ची उम्र में कुछ महत्वपूर्ण काम करने, बड़ी जिम्मेदारी उठाने एवं कुछ कहने लायक पुरुषार्थ करने के अयोग्य रहते हैं। किंतु ऐसी बात नहीं। क्षमता आयु से संबंधित नहीं, जीवट पर निर्भर है। लगन से गहराई में उतरने और समान श्रम मनोयोग के साथ अनवरत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ यह विशिष्टता उभरी, वहाँ ना तो योग्यता की कमी रहती है और ना क्षमता में न्यूनता रह जाती है। वृद्धों की तरह कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए गए महान कार्यों के भी अनेकानेक उदाहरण उपलब्ध हैं। जवानी और प्रौढ़ता में संपन्न इन पुरुषार्थियों की साक्षियां बताती हैं कि मनुष्य के अंदर अनंत शक्ति सामर्थ्य है। पुरुषार्थ द्वारा उन्हें जगाकर कोई भी श्रेयाधिकारी बन सकता है। न केवल भौतिक क्षेत्र में अपितु आत्मिक जगत में भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। अंदर का वर्चस्व जगाने, उभारने के लिए योगाभ्यास किए जाते हैं। बीज रूप में प्रसुप्त पड़ी सारी विभूतियां हर किसी को करतलगत हो सकती हैं, चाहे उस व्यक्ति के लिए परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल हों। यह कथन सर्वथा मिथ्या व भ्रांति है कि महापुरुष किसी विशेष लोक से आते व प्रकट होते हैं। हर व्यक्ति ओजस और वर्चस्व का शक्तिपुंज है। आत्मबोध होने व पराक्रम पुरुषार्थ हेतु जुटने भर की कमी ही होती है जो व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठने देती है।